हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू हिमरक्षक। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इंडियन जीके के क्वेश्चंस की। इसमें आपको 20 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। एंड ऑफ द वीडियो आपको बताना है कि आपके मार्क्स कितने आते हैं। देखिए, हर एक जैसे 20 क्वेश्चन है, इसमें आपको 20 इंटू 3 कर लेना है। मीन्स 60 फैक्ट आपको आज की वीडियो में क्लियर कट बताए जाएंगे। समझ गए? और जो क्वेश्चन में ट्रिक होगी वो ट्रिक भी आपको अच्छे से बताई जाएगी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। समझ गए? आपके 10 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और वहाँ पर आने की 100% संभावना है। इतनी सी बात थी क्लियर। चलो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश किया करो। आपको सिंपल सा बताना है, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है? दीजिए जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको दोनों तरीके से कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। पहला तो ये हो गया, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सिंपल। अब देखिए, आपको पेपर में सिर्फ और सिर्फ हिंदी दिवस लिखा हो या फिर आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस लिखा हो, तो आंसर आपका चेंज होगा। तो क्या आएगा? तो आपका 14 सितंबर आएगा। हिंदी दिवस या फिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इतनी सी बात थी क्लियर, छोटी सी बात थी। चलो जी, नेक्स्ट है। देख सकते हो पिक्चर भी आपके साथ हर एक क्वेश्चन के साथ मैंने लगाई हुई है आपको, ताकि लर्न अच्छे से हो जाए क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्वेट बिल विवाद से जुड़ा है? विच अमंग द फ्लोइंग वायसराय आर एसोसिएटेड विद द इल्वेट बिल कंट्रोवर्सी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड रिपन। अब बात आती है, इल्वेट बिल आया कब था? तो आपने याद रखना है 1883 को आया था। समझ गए? अब लॉर्ड रिपन को जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। समझ गए? स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। चलो जी, ये हैं लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी थी। वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? या फिर इसका ईयर पूछ लिया जाता है। दे दिए जवाब। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बेलगाम में। देखिए, बेलगाम अधिवेशन ऐसा अधिवेशन था जिसके अध्यक्ष हमारे महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में। कब? 1924 में। नेक्स्ट बी ऑप्शन है आपका, फैजापुर। देखिए, ये ऐसा सेशन था जिसको पहली बार एक गांव में आयोजित किया गया था। समझ गए? ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1937 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी पता होना चाहिए, पहली बार गांव में हुआ था। तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। समझ गए? नेक्स्ट सी ऑप्शन है आपका, इलाहाबाद अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1888 में। 1888 में। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है, इसमें एक खास बात हुई थी। इसमें जो अध्यक्ष थे वो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल। समझ गए? जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कराची अधिवेशन। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 को। ये कब हुआ था? 1931 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो नेक्स्ट देखिए। अब मैंने क्या बोला आपको, एक ही क्वेश्चन में मैंने कम से कम आपको 3 फैक्ट बताने थे, बट इसमें हो गए आपके, जैसे इसका आंसर 1 हो गया, फिर 1924 इसके एयर सभी के लगा लो, 4 वो फैक्ट हो गए, और इसके साथ साथ अध्यक्षों को लगा लो, 4 वो हो गए। कम से कम 10 से 12 फैक्ट एक ही क्वेश्चन के आपको देखने को मिले हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका उदयमी
हेल्पलाइन डैश के लिए है। उद्यमी हेल्पलाइन इज फॉर किसके लिए है? यदि ऑप्शन में आपको ये दिखे MSME, MSME, तो भी आपका करेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है आपका, ध्यान में रखिएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम साइज इंटरप्राइजेज, इसकी फुल फॉर्म है। इसका करेक्ट आंसर भी डी ऑप्शन है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास, म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड इन इंडिया बाय विच अमंग ऑफ द फ्लोइंग? भारत में म्यूचुअल फंड जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सेबी इसे नियंत्रित करती है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी। सेबी की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा आपको, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 में, समझ गए, इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, इसकी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? जो पहली महिला चेयरमैन है सेबी की, तो याद रखिएगा, लिख लो नोट्स बनाकर, माधवी पुरी बुच, लिखो, नोट्स बना लो, माधवी पुरी बुच इसके सेबी के वर्तमान महिला अध्यक्ष है, महिला चेयरमैन है। नेक्स्ट है आपके पास, इन विच ईयर ओलंपिक मिशन इन आर्मी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड? सेना कार्यक्रम में मिशन ओलंपिक किस वर्ष शुरू किया गया था? चलो जी बताओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 2001। अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, देखिए ओलंपिक मिशन क्या था? ओलंपिक मिशन ये था कि सेना के जितने भी खेलने वाले सैनिक होते हैं या फिर ऑफिसर्स होते हैं, उनको खेलों के प्रति आगे जाने देना। पहले क्या होता था, पहले आगे तो जाने देते थे, जैसे एनसीसी के ऑफिसर्स होते थे, सीडीएस के ऑफिसर होते थे, उनको ना पहले आगे नहीं जाने देते थे। ठीक है, मीन्स नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। इस मिशन के तहत आर्मी जो है, आर्मी के बंदे आगे चले जाएं खेलों में। जैसे नीरज चोपड़ा है, सभी को पता है, वो भी आर्मी में है। आपको ध्यान में रखना है, वो भी मिशन ओलंपिक के तहत ही आगे गए हैं। ये है नीरज चोपड़ा, समझ गए? इतनी सी बात हुई क्लियर। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास, एन इंडियन हु बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का अध्यक्ष बनने वाला पहला भारतीय। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इसके हेडक्वार्टर के बारे में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है हेग, नीदरलैंड। चलो नेक्स्ट, ये हैं आपके नागेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए परमानेंट मेंबर कितने हैं यूएन सिक्योरिटी में, तो आपको याद रखना है वो हैं 5। इन्हें बिग 5 या फिर P5 के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? ट्रिक यहां पर चलेगी, फ्रेका, ठीक है। पहला आ गया फ्रांस, फिर आ गया रशिया, फिर आ गया आपका इंग्लैंड, फिर आ गया इंग्लैंड, समझ गए? इंग्लैंड याद रखो या फिर यूके याद रखो, इंग्लैंड या फिर यूके। फिर नेक्स्ट है चाइना, फिर नेक्स्ट है अमेरिका याद रखो या फिर यूएसए याद रखो, अमेरिका याद रखो या फिर यूएसए याद रखो। ट्रिक रहेगी याद, फ्रेका, फ्रांस, रशिया, इंग्लैंड या यूके, चाइना, यूएसए या फिर अमेरिका। ये है ट्रिक। किसका नाम नहीं आया है? चाइना का नाम आ गया।
फिर रशिया का आ गया, फ्रांस का आ गया, जापान नहीं है, तो यही इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए? ये हैं जितने भी हमारे नॉन परमानेंट यूएन सिक्योरिटी के मेंबर्स हैं, ये है इसकी लिस्ट सिंस 1946 से लेकर। आपको ध्यान में रखना है, इनके बारे में पूछा जाता है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो कितने सालों के लिए चुने जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, ये 2 सालों के लिए चुने जाते हैं, 2 सालों के लिए। समझ गए? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेट कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये विमेन क्रिकेटर हैं, ठीक है, मिताली राज। आप सभी को पता होगा, ये कैप्टन रही हैं हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम के, ठीक है, ये हैं मिताली राज। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली जनजातीय महिला के रूप में किसे ताज पहनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पल्लवी द्रुहा। पल्लवी द्रुआ। चलो, ये हैं पल्लवी द्रुआ, पल्लवी द्रुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी आसान क्वेश्चन है जी। समुद्री जल परितंत्र के ऊपरी भाग में क्या होता है या फिर डैश होता है? बताओ। अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है प्लैंकटन। अपर पार्ट में क्या होते हैं? प्लैंकटन। अपर पार्ट में प्लैंकटन, और सबसे लोअर पार्ट में, लोएस्ट पार्ट में, जैसे सबसे अपर पार्ट में होते हैं प्लैंकटन, जैसे ये हो गए, ठीक है, दिख रहे हैं आपको सभी को। मिडल में कौन होते हैं? नेक्टोन। मिडल में क्या होते हैं? नेक्टोन, जैसे होगी फिशेस वगैरह, ठीक है। फिर सबसे नीचे यहाँ पर स्टार फिश रहती है, वेंथोम, सबसे नीचे वेंथोम। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट आरआरबी, या फिर आप बोल सकते हो रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टेब्लिश्ड। कब हुआ था? प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? आपको मालूम होना चाहिए, तारीख बताऊंगा। गांधी जी के जन्मदिन पर की गई थी, 2 अक्टूबर। अब जी ईयर 1975। कब? 1975। हमें ये तो पता चल गया कि स्थापना कब हुई थी, बट हमारा पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन था? पहला ग्रामीण बैंक कौन था? तो याद रखिएगा, ये बैंक था प्रथमा बैंक। प्रथमा बैंक। ये कहाँ खोला गया था? ये मुरादाबाद यूपी में खोला गया था। इतनी सी बात रहेगी याद जी। समझ गए? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिछेंद्री पाल क्लाइम द माउंटेन एवरेस्ट इन द ईयर। बिछेंद्री पाल ने डैश वर्ष में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। कब करी थी? कब करी थी? तो इसकी भी तारीख पता होना चाहिए। 23 मई 1984। 23 मई 1984 में करी थी। एक बात और याद रखिएगा, बिछेंद्री पाल हमारी पहली भारतीय महिला थी जिसने माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। ये हैं बिछेंद्री पाल। चलो, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा रेंजेस। विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच निम्नलिखित में से कौन सी नदी बहती है? बताओ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है वो विंध्या और सतपुड़ा पर्वतमाला में बहती है। रहेगा याद, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये बड़ा रिपीट होता है क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है। राबी क्रॉप इज सोन इन। राबी फसल की बुआई कब की जाती है? राबी फसल की बुआई कब की जाती है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये तो पता चल गया कि बुआई कब होती है। अब मैं यदि पूछूं कटाई कब होती है? कटाई कब होती है?
राबी क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन, या फिर राबी क्रॉप की कटाई डैश में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का, यदि ये क्वेश्चन कटाई वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है अप्रैल मई इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलो, आपको याद रखना है, जैसे होगी राबी कनक, होगी आपकी वीट, वारले, चना, मटर। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेट वर्ड ऑफ कर्नाटका। कर्नाटक का राज्य पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इंडियन रोलर, स्टेट वर्ड ऑफ कर्नाटका। ये है इंडियन रोलर, चिड़िया। समझ गए? कर्नाटका की राज्य पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा इज द बायलैटरल एक्सरसाइज ऑफ इंडियन नेवी विद विच कंट्री। आपको सिंपल सा इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, जो इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज है, सभी को पता है एक्सरसाइज पर क्वेश्चन आता ही आता है। आपको 10 दिसंबर में भी आएगा, जो आपका HRTC का पेपर है ना, इसमें भी पक्का आएगा आपका एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन। तो ध्यान में रखिएगा इसको। पता क्या, यदि आपको कंफ्यूज हो रहे हो ना आप कभी भी, तो याद रखिएगा ये देशों के नाम से ही रखा जाता है नाम। जैसे इंद, ये हो गया इंडिया, ये हो गया रशिया, ये हो गया इंडिया, ये हो गया इंडिया, ये हो गया रशिया। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में होती है ये एक्सरसाइज इंदिरा। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए किस प्रकार से पहचानना है, किस प्रकार से पहचानना है? समझ गए? ये हुई थी इंडियन नेवी और रशियन नेवी में एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ मलबरी सिल्क इन इंडिया। भारत में शहतूत रेशम के प्रमुख उत्पादक कौन सा राज्य है? शाबाश, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पहले नंबर पर कर्नाटका है, पहले नंबर पर कर्नाटका है, दूसरे पर हमारा आंध्र प्रदेश है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे पर हमारा वेस्ट बंगाल है, तीसरे पर क्या है? वेस्ट बंगाल है, चौथे पर हमारा तमिलनाडु है, पांचवें पर हमारा जम्मू है। समझ गए? अब J&K सभी को पता है ये एक स्टेट नहीं रही है, तो आपने जम्मू याद रखना है। चलो नेक्स्ट है आपके पास, वेयर इज नौक्रेम डांस फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड। नौक्रेम नृत्य उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। मेघालय में मनाया जाता है। मेघालय में कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में खासी पहाड़ियों में मनाया जाता है, खासी पहाड़ियों में मनाया जाता है। ठीक है, पहाड़ियों में मनाया जाता है, रहेगा याद। चलो, ये हो रहा है आपका नौक्रेम उत्सव, देख सकते हो इस प्रकार से नाचते हैं मेघालय में। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। मध्यकालीन यात्री और लेखक इब्न बतूता किस देश से थे? सिंपल सा क्वेश्चन है। मेडिवल ट्रेवलर एंड राइटर इब्न बतूता बिलोंग टू विच कंट्री? दीजिए जवाब। शाबाश, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, मोरक्को। जो मध्यकालीन यात्री लेखक इब्न बतूता था वो मोरक्को देश से था। ठीक है, यह रहेगा याद, मोरक्को देश से था इब्न बतूता। ठीक है, छोटी सी बात है, रहेगी याद। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि अभी तक आप वीडियो को देख रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है, और आप कमिटेड हो अपने तैयारी के प्रति। आपने इस बार जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करना है, पेपर में सिलेक्शन ज़रूर लेनी है। सिलेक्शन तो ही ले पाओगे पेपर में अगर आपके 20 में से मार्क्स बताओगे। कमेंट बॉक्स में बताओ मार्क्स कितने हैं, 17 हैं, 18 हैं
या फिर इससे भी प्लस हैं या फिर इससे नीचे हैं? करेक्ट मार्क्स बताओ। आपने ये नहीं सोचना कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी या फिर अच्छा नहीं लगेगा। करेक्ट मार्क्स बताने हैं, 3 ही हो आपके, समझ गए? अगर हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, क्योंकि इस स्लाइड को खुद ही सोचिए, इस स्लाइड को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी। पहले ये टाइप करना है, फिर ये रंग करना है, अच्छे अच्छे पॉइंट पर रंग करना है जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, फिर आपके लिए पिक्चर ऐड करनी है ताकि आपको याद रहे, फिर दोबारा इस प्रकार से काम करना है। अगर हमारा काम अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, समझ गए? गणपति बप्पा मोरया। अगर इस वीडियो की PDF चाहिए, कोई अन्य जानकारी चाहिए एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो आप हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आपको चैनल पर ज़रूर जुड़ना है। चलो जी, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा आपने। वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कम से कम हमारा एक बंदा, एक स्टूडेंट जो है, कम से कम 20 से 30 बंदों को शेयर किया करो यार, तो ही हमारी मेहनत का जो है वो मूल पड़ेगा। समझ गए? मूल पता है आपको क्या होता है? प्राइस। ठीक है, कमेंट करो अच्छा सा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। मोबाइल पर वीडियो बनाता हूँ, आपको जानकारी से मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप या फिर स्मार्ट बोर्ड पर वीडियो बनाई जाए, समझ गए? तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।